वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। अभी क्या है कि एडमिशन शुरू हो गया सारे स्कूल में, और जिनके बच्चे पहली बार स्कूल जाने वाले हैं, जैसे वो नर्सरी क्लास में जाने वाले हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि बच्चों की टेस्ट होने वाली है, उनसे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और बच्चों को इसकी तैयारी कैसे करवाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की तैयारी आप कैसे करवाएं, किन किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएं और कैसे उन्हें सिखाएं ताकि जो उनका टेस्ट है नर्सरी का बहुत आसानी से क्लियर हो जाए और आपके बच्चे का एडमिशन जिस भी स्कूल में आप चाहते हैं आसानी से हो जाए। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए क्या क्या बच्चों से पूछा जा सकता है और किस चीज़ की हमें तैयारी करवानी है। देखिए, वैसे तो घर में बच्चों को हम काफ़ी कुछ सिखाते हैं, बच्चे प्री स्कूल भी जाते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ऐसे में 5 मेन कैटेगरी होती है जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है अबाउट माई सेल्फ, यानी अपने बारे में। इससे जुड़े क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मोटा मोटी मैं 5 कैटेगरी समझा रही हूँ आपको कि पहला होता है अबाउट माई सेल्फ, यानी अपने बारे में बच्चों को पूछा जाता है बताने के लिए, जैसे आपका नाम क्या है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है रिकॉग्नाइज कलर एंड शेप। जी हाँ, कलर बच्चे पहचान रहे हैं कि नहीं, शेप पहचान रहे हैं कि नहीं, ये पूछा जाता है। तीसरा पूछा जाता है एनिमल एंड साउंड, कौन सा एनिमल कौन सा साउंड निकालते हैं, इसके बारे में। चौथी चीज़ पूछी जाती है बच्चों से आइडेंटिफाई करना लेटर और नंबर। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे सारे लेटर और नंबर से आइडेंटिफाई करें, पर बेसिकली अगर कुछ भी करते हैं तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। और पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है राइम्स। जी हाँ, बच्चे एक्शन के साथ राइम सिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मोटा मोटी 5 कैटेगरी होती है जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आज 20 क्वेश्चन बताऊंगी इस सारे टॉपिक से रिलेटेड जो पूछा जा सकता है स्कूल में। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप बच्चों को ओरली घर पे बोल बोल के इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बच्चे को जैसे ही वो क्लास में इन करते हैं, या फिर आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं वो वर्चुअल हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन सामने दो टीचर रहती हैं और लैपटॉप पे बच्चे को आंसर करना होता है। तो यहाँ पे बच्चों से सबसे पहला चीज़ जो पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो मान लीजिए बच्चे का नाम आशी है, तो आप सिखाएंगे माई नेम इज़ आशी, या जो भी बच्चे का नाम है तो वहाँ आप बताएंगे माई नेम इज़ दिस, जो भी नाम है, ठीक है। अगर आशी नाम है तो बोलेंगी माई नेम इज़ आशी, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ योर पेरेंट्स नेम। पेरेंट्स यानी मम्मी पापा का नाम, या ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम या फिर व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। तो दोनों अलग से भी पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर पेरेंट्स नेम। तो यहाँ आप बच्चे को अपने पेरेंट्स के नाम याद कराएंगे, जैसे माई फादर नेम इज़ आशीष सिंह, माई मदर नेम इज़ पल्लवी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को आप याद कराएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ ओल्ड आर यू, यानी तुम कितने साल के हो। तो यहाँ बच्चे बोलेंगे आई एम 3 years old, आई एम 3.5 years old। जो भी बच्चे का एज है वो आप बच्चे को बोल बोल के प्रैक्टिस करवा के याद करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रखते हैं, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ बच्चे बोल सकते हैं आई लिव एट मुजफ्फरपुर, आई लिव एट मोतिहारी, जो भी जगह का नाम है वो बच्चे बताएंगे। तो ये पूछा जाता है कि वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ ये जगह का नाम बताएंगे कि वो वहाँ रहते हैं। इसके अलावा बच्चों से ये भी पूछा जा सकता है व्हेन इज़ योर बर्थडे, यानी आपका बर्थडे कब है। तो बच्चे बोल सकते हैं माई बर्थडे इज़ ऑन 6 मार्च, 7 मार्च, जो भी बच्चे का बर्थ डेट है वो आप बच्चे को याद कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, यानी आपका पसंदीदा खाना क्या है। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल क्या है। क्योंकि बच्चों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ देखा जाता है कि बच्चे को अपने बारे में कुछ भी पता है कि नहीं है, वो बता सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन अबाउट माई सेल्फ में पूछे जाते हैं। अगर भाई बहन है तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो वहाँ पे आप बच्चों को अबाउट माई सेल्फ, जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए हैं, मैं लिंक भेज दूँगी, तो वो आप देखेंगे और वो चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट आती है आइडेंटिफाइंग शेप्स एंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ शेप दिखाया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सा शेप है। जैसे स्क्वायर का कोई पिक्चर दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, या फिर अगर बच्चे वर्चुअल नहीं होकर 1 to 1 हो रहा है तो वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका शेप पूछा जाएगा। तो बेसिकली बच्चों को सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये 4 शेप तो बच्चों को आप बिल्कुल ही सिखा देना, बिकॉज नर्सरी क्लास के एडमिशन में ये देखा जाता है कि बच्चे को ये 4 शेप आना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को आप कलर की नेम ज़रूर याद कराएं, जैसे ये बुक कौन सी कलर की है, आपने किस कलर का टी शर्ट पहना, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर हेयर, आपके हेयर का कलर क्या है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिखा के पूछा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है।
तो यहाँ पे बच्चों को आप शेप्स एंड कलर की ज़रूर से ज़रूर जानकारी दें, जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैंगो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा किसी एनिमल की पिक्चर दिखा के वो पूछ सकते हैं, कुछ एनिमल्स के नाम पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि विच इज़ योर फेवरेट पेट, आपकी पेट सबसे फेवरेट कौन है, विच एनिमल यू लव द मोस्ट, आप किसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि 2 एनिमल्स के नेम बताओ, कोई भी 2 एनिमल्स के नेम बताओ। तो ये सारी बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं, हाउ डज़ काऊ साउंड, मूँ, हाउ डज़ कैट साउंड, म्याऊ म्याऊ, हाउ डज़ रैट साउंड, स्क्विक स्क्विक। तो एनिमल नेम एंड साउंड पे भी थोड़ा सा आप ब्रशअप करवा देंगे। इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, जहाँ पे मैंने एनिमल नेम और साउंड के बारे में बताया हुआ है। तो एनिमल को आइडेंटिफाई करना, उनका क्या साउंड है, ये बेसिक चीज़ थोड़ा सा बच्चों को ज़रूर प्रैक्टिस करवाएंगे, ब्रशअप करवाएंगे। इसके बाद बारी आती है आइडेंटिफाइंग लेटर्स एंड नंबर्स। जी हाँ, जैसे वो बहुत सारे अल्फ़ाबेट शो करके पूछेंगे कि ए कहाँ है बताओ, या फिर विच लेटर इज़ दिस, कोई भी लेटर का पिक्चर दिखा के पूछेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी कैपिटल लेटर ही पूछा जाएगा, स्मॉल लेटर बिकॉज अभी बच्चे कैसे सीखेंगे। तो वहाँ पे आप बच्चों को कैपिटल लेटर आइडेंटिफाई करना थोड़ा बहुत सिखा देंगे। बेसिक जो 10 तक नंबर्स हैं वो उनको पहचानना आप सिखाएंगे। अभी राइटिंग की बात नहीं हो रही है, नर्सरी में राइटिंग की टेस्ट नहीं होती है। बस देखा जाता है कि बच्चे बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि नहीं, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा कुछ बॉल्स रख दिए जाते हैं और बोला जाता है कि रेड वाले को इधर डालो, ब्लू वाले को इधर डालो। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चे इंस्ट्रक्शन को कितना अच्छा फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नर्सरी एडमिशन के पार्ट होती हैं। इसके अलावा बच्चों को बहुत ही बेसिक बॉडी पार्ट्स के बारे में ज़रूर बता दें। कई बार पूछा जाता है, जैसे आपका व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, ये कैसे क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। तो बेसिक उतना बच्चों को पता होता है, बट फिर भी एक बार आप ब्रशअप ज़रूर करवा देंगे, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बट वो जब माहौल मिलता है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को हम घर पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाते रहें, ताकि वो भूले नहीं, और जब उनसे पूछा जाए तो वो कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दे सकें। इसके अलावा बच्चों को एक राइम ज़रूर याद कराएं, और कोशिश करें बच्चों को एक्शन के साथ याद हो। कोई भी लैंग्वेज में याद करवा सकते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर कोई और नेटिव लैंग्वेज हो, चलेगा, बट एक राइम आना चाहिए। जैसे रॉली पॉली अप अप अप, रॉली पॉली अप अप, रॉली पॉली डाउन डाउन डाउन। तो इस तरह से कुछ एक्शन के साथ बच्चों को आप पोएम ज़रूर याद करवाएं। और ये मोटा मोटी नर्सरी सिलेबस है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। मोटा मोटी ये सिलेबस है नर्सरी एडमिशन की, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप बच्चों के एडमिशन का देख रहे हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ये बेसिक चीज़ें बच्चों को तैयार करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं घर पे, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे का एडमिशन जिस भी स्कूल में आप चाहते हैं ज़रूर होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेरेंट्स से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एडमिशन में क्या है कि पेरेंट्स का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उनका भी एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू या काउंसलिंग होता है, तो वहाँ पे क्या पूछा जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखते रहे मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।